हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग गड्ढा में स्वागत है। तो आज हम लोग दिशा परीक्षण का दूसरा टाइप या दूसरे क्लास में आपको जितने टाइप बन सकते हैं वो सारे कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम जो पहला वीडियो था आपका, पहले वीडियो में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाया है आपको। तो जो भी दोस्त इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो आप लोग इससे पहले वीडियो को जाके अवश्य देखें, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आके इसमें आप इसको भी देख के जितने भी डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे और क्रम बाय क्रम उनको आसानी से समझते रहेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इसमें जो है आपका पहला प्रकार जो लिया है हमने, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जो आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पहला टाइप आपका वो है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे दिशा परीक्षण से आपके बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन आपका किस प्रकार का है और इसको कैसे करना है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण करने में आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको मुख्यतः एक पॉइंट ये करना है कि जैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे, कुछ तो हैं कहते हैं कि बिना पेन के आप कर सकते हैं, बशर्ते जब अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बिना पेन के आप नहीं कर सकते। यानी आपको स्टार्टिंग में पेन का इस्तेमाल और करेंगे, और वो भी करते हैं, बशर्ते वो सिर्फ कहने के लिए होता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाता है करना। बाकी आप सॉल्यूशन जो करेंगे तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कम समय लगेगा, ये होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मेन जो है आपको इसमें हम कॉन्सेप्ट जो भी होगा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे, जिससे कि सारे जो आपके डाउट्स रहेंगे वो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, ना कि जो आपका लॉन्ग मेथड रहेगा उससे अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ट्रिक माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को अवश्य बनाएंगे। ये आपका जो दिशा सूचक यंत्र है, इसको बोल सकते हैं आप, इसको अवश्य बनाएंगे। इससे क्या होगा, इसको बनाने से पहले जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये मदद करेगा। जिसको पता है या जो क्वेश्चन इसके पहले कर चुका है तो उसको दिक्कत नहीं है ऐसे में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा वीडियो, वो भी इससे जो है आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। चलिए करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये आपका हो जाएगा इधर पूरब, इधर ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर, और ये है इधर आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपको दिशा मैंने इसमें डिसाइड कर दिया है, दिशा जो है मैं इसमें प्रदर्शित कर दिया हूँ। तो आप लोग दिशा का इसमें देख सकते हैं कि दिशा कैसे कैसे इसमें रखी गई है। जैसे इसको बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि मुझे किस तरफ जाना है। अगर कोई मान लीजिए पॉइंट आपने ले लिया, ध्यान से समझेंगे, मान क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो अगर नए दोस्त भी जुड़े होंगे वो भी इसी वीडियो से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता, तो अगर हमें यहाँ देख रहे हैं कि इसको जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर पे हैं आप, यहाँ पे सेंटर पे, और सेंटर से आपको बोला गया कि आपको पश्चिम दिशा में चलना है। तो देखिए पश्चिम किधर है, इस तरफ, तो यानी सेंटर से आपको इधर जाना, तो पश्चिम आप ऐसे आएंगे। फिर आपको बोला जाएगा कि दाएं तरफ और बाएं तरफ का मैंने बताया था कि अगर दाएं बोलता है यानी आपको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मोड़ना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आपको क्लॉकवाइज मोड़ना है यानी घड़ी की दिशा में, तो तुरंत इसको आप लोग सेंटर मान लेंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे है आप, घड़ी आपकी कैसी घूमती है, घड़ी आपकी ऐसे जाती है, ऐसे राउंड अप करती है घड़ी आपकी ऐसे। तो यहाँ पे है, अगर बोल देता है कि आपको घड़ी की दिशा में मुड़ना है तो आप डायरेक्ट जो है घड़ी की दिशा में यानी ऐसे मुड़ जाएंगे, यानी दाएं मुड़ जाएंगे। ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगर बोलता है कि घड़ी की दिशा में आपको मुड़ना है तो आप दाएं मुड़ेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा बोलता है तो आप बाएं मुड़ेंगे। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अब देखिए थोड़ी से क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का प्रयास हम करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कितना जल्दी और आसानी से कर सकते हैं वो देखेंगे। रितेश
अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। अब ये देखिए, हमें अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर समस्या होगी, तो इसलिए तुरंत हम इसको बना लेंगे। मैं समझाने के लिए आपको इसको बनाया हूँ कि आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब क्या बोला है, सबसे पहले हमें इसी सेंटर पे जाना है। यहाँ पे मान लीजिए हम जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि रितेश अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो यहाँ से पूर्व देखिए, सेंटर यहाँ पे आपका ये सेंटर है, पूर्व दिशा यानी उधर जाना है आप। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। यहाँ से आप गए कितना? 50 किलोमीटर जाते हैं। ये लीजिए आप 50 किलोमीटर आ गए। अब जाता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा दायां तो इधर वाला है, तो मैं ऐसे मुड़ जाऊँगा। तो इसी तरह दाएं का मतलब देखिए, मैंने क्या बताया कि दायां बायां में अगर नहीं समझ में आता है तो आप वही आप क्या करेंगे, ऐसा फिगर बना लेंगे तुरंत। ऐसे आपने यहाँ पर बना लिया। अब ये आपने देखा कि दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो घड़ी हमारी ऐसे चल रही, ऐसे, तो हमें मुड़ना है इस तरफ, ठीक है। और ये आपको हटा देना है। ये मान लीजिए मैं दाएं मुड़ गया। क्या बोला है, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चल गया तो ये आपका हो जाएगा कितना? 30 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को अगर इसको नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगी। अब यहाँ से पश्चिम दिशा, फिर इसको आपको क्या करना है, सेंटर मान लेना है। ये लीजिए, इस पॉइंट को यहाँ थे आप, इसको सेंटर फिर से मान लिए। अब सेंटर से देखना है आपको कि पश्चिम दिशा किधर है। आपकी पश्चिम दिशा इधर आ रही, तो इसको अभी ये दोनों हटा देना। जब समझ में आ जाए तो इसको हटा देना है। कितने किलोमीटर जाना है? ये आपका मात्र 10 किलोमीटर बोला है, तो इसको आप 10 किलोमीटर जाएंगे यहाँ तक, बस इतना आपको यहाँ तक करना था। इतना आपने बना लिया और इतना दिया गया। अब पूछा क्या है आपसे कि अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या पूछा है? अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब आपको दूरी बताना है किसे? आरंभिक बिंदु उसका कौन सा है? उसका आरंभिक बिंदु ये है, ये है। और उसको आपको दूरी बताना है, ये वाली पूरी डिस्टेंस आपको ये ज्ञात करना है। तो इस ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़ी सी फिगर अगर छोटा लग रहा हो तो पूरे में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये आपका है, यहाँ से जाते हैं हम, कितना है? 50 किलोमीटर। इसके बाद मुड़ता है वो, दाएँ मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। बड़ा फिगर है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद जो है आपको 30 यहाँ ले लीजिए, इसको और बढ़ा लीजिए, अपने पास पर्याप्त जगह है। ठीक है, ये हुआ। इसको 30 मान लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आप इसको देखेंगे, इधर जो दाएं मुड़ के चल रहा है कितना? 10 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको आप 10 किलोमीटर बना लेना। अब तो दिख भी रहा होगा। इसके बाद ये उसका हो जाता है, यहाँ वाला जो है ये प्रारंभिक उसका जो है प्रारंभिक बिंदु है आपका, ये वाला। और ये जो है आप इसका अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है इसका। अब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको बताना है, ये डायरेक्शन आपको बताना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन आपको बताना है। इसके लिए देखिए अब क्या करना होगा, आपको नियम लगाना होगा पाइथागोरस वाला। वो कैसे लगाएंगे? पहली बात तो देखिए, अब 10 किलोमीटर यहाँ आ गए हैं यहाँ तक, तो इससे भी आप 10 किलोमीटर इसके ठीक ऊपर तक आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो अगर यहाँ तक आ जाते हैं आप, तो देखिए इधर कितना हो गया? 10, इधर कितना बचेगा? 40 किलोमीटर। ध्यान से देखेंगे, इधर 40 बचेगा। तो अब ये देखिए, ये आपकी लंबाई कितनी है? 30। ये अगर आपकी लंबाई 30 है तो ये जो है उसके ठीक सामने रेखा खींची जाएगी, उतनी ही बड़ी रेखा है, सेम रेखा है, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। तो अब ये देखेंगे कि अब आपका समझ में आ रहा होगा कि इधर एक आधार, इधर लंब और इधर ये कर्ण। अब हमारा फार्मूला आसानी से लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको हमें क्या करना है? निकालना है। इसको आप आधार मान लेंगे, इसको आपका लंब, और ये आपका हो जाएगा क्या? कर्ण हो जाएगा। और इसी दूरी को आपको निकालना है। तो वो आपको फार्मूला पता होता है कि कहाँ पे बनाएंगे अपन, इसको अब हटा लेते हैं, अब इसका काम नहीं है। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसका होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। ऐसे आप आसानी से निकालेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, कर्ण क्या है हमारा, ये हमें क्या करना है? निकालना है।
कर्ण का होल स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसका आधार कितना है आपका 40 है ना, 40 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका कितना है, लंब आपका दिया गया है 30 का होल स्क्वायर है ना, कर्ण निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको अगर आप करेंगे तो स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1600 प्लस ये करेंगे इसका तो 3 त्रिकाई 40 का करेंगे तो आपका 1600 आ जाएगा, और 30 का करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 यानी 900 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आपका कितना, फिर आ जाएगा आपका कर्ण का होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 16 9 2500, ये आपका आ गया 2500 आ गया। अब अगर आपको स्क्वायर इधर करना है तो इधर भी कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको करना है कर्ण का, अगर इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर, इधर भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से सभी लोग देखेंगे तो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, तब अब आपका आ जाएगा क्या, कर्ण बराबर आ जाएगा 50। अब क्या है आपका, किस में दिया गया है, ये किलोमीटर। यही आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आपका कर्ण यानी ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है, तो इसकी दूरी पूछेगी तो ये आ गई आपकी कितनी, 50 किलोमीटर। ये मैंने आसान भाषा में एकदम जो है बेसिक से बोल सकते हैं आप लोग कि समझाने का प्रयास किया है। तो आपको सभी को समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ जाने के कारण ये सब क्वेश्चन अब मैक्सिमम यही पूछ रहा है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो नहीं पूछ रहा है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएंगे। अब ये आपका एक प्रकार का हो गया क्वेश्चन। अब हम लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, और अब हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, वो आपका क्वेश्चन आगे रहेगा। चलिए, ये आपका दूसरा टाइप क्वेश्चन है। दूसरा आपका कैसे बनते हैं, ये आपका शैडो बेस यानी परछाई पर आधारित क्वेश्चन आपका लिया है हमने। इसको कैसे करेंगे ये आपको देखना है। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो आपका फिगर है इसको आप लोग बना लेना है। ये सूर्योदय और ये आपका बेसिक है, इसको सबसे पहले तुरंत आप बनाएंगे इसको। ये आपका हो जाएगा क्या, पूरब, इधर ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये आपका दक्षिण। ठीक है, इतना आप सबसे पहले बना लेंगे। ध्यान से समझेंगे है ना, इतना आप बना लेंगे सबसे पहले। इसके बाद ये देखेंगे कि आपका सूर्योदय, क्या बोला है, सूर्योदय। तो सूर्योदय बोला है तो सूर्य इधर से ही आपका उदय होगा, इधर से, है ना। ये आपका मान लीजिए सूर्य है, इसका हम प्रकाश आपको बना के दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सूर्य जो है प्रकाश उधर से दे रहा है। तो अगर ऐसे प्रकाश दे रहा है सूर्य और हम जो है ऐसे खड़े, क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सूर्योदय के दौरान एक व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में है। यदि उसकी परछाई उसके चेहरे के सामने पड़ती है तो उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम शीर्षासन कर रहे हैं, मान लीजिए जो है सूर्य इधर से आ रहा है, ये आपका पूर्व है, तो यानी इधर से आ रहा है सूर्य। तो या तो हम ऐसे आपका सिर करके नीचे, तो यहाँ मान लीजिए आप हैं, यहाँ आप मान लीजिए हैं, तो इसमें से आप 2-3 प्रकार से आप सूर्योदय में जो है आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार कह रहा है कि क्या बोला है कि यदि उसकी परछाई उसके सामने पड़ती हो, चेहरे के सामने पड़ती हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर वो ऐसे फेस कर लीजिएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये उसका सर हो गया, ये और ये उसके हाथ हो गए, ये आपका उसका, ये देखिए ये वाला उसका क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और इधर आपको उसके पैर बना लेना है। ध्यान से देखिए, फिगर पर नहीं जाना है, खतरनाक बना है। तो इसमें क्या करना है, ये देखिए आपका राइट है। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मेरा भी देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, ऐसी कंडीशन में। लेकिन ये जो परछाई होगी तो परछाई मेरे बाएं तरफ पड़ेगी। अगर मैं ऐसे आपका करूँगा, ऐसे शीर्षासन करूँगा, यानी ऐसा राइट है और ऐसा लेफ्ट ऐसे रहेगा अगर, तो ये आपकी जो परछाई होगी, परछाई देखिए इधर से सूर्य का इफेक्ट आएगा, इधर से, ध्यान से समझेंगे, इधर से अगर इफेक्ट आएगा तो ये जो इसकी परछाई है तो दाएं तरफ, इसकी लेफ्ट हाथ जो है, इसका जो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, बायां हाथ होगा, उसकी तरफ जो है परछाई इसकी पड़ेगी। लेकिन क्या बोला है कि उसकी परछाई उसके चेहरे के ठीक सामने पड़ती है।
तो ठीक सामने कैसे पड़ेगी, जैसे हम ऐसे हैं, इधर से प्रकाश आ रहा है और ऐसे हम उल्टा हो जाएंगे, तब ये जो हमारा जो सर होगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसे, जैसे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम ऐसे हैं, ये हमारा सर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा दायां हाथ है। ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, जैसे हम ये खुद यहाँ पे हैं, ये ठीक है, आँख भी बनाए दे रहे हैं कि आपको दिखे कम से कम, ठीक है। अब ये आपका हैंड है, ये आपका ये हो गया, तो ये आपका दायां हाथ है इधर, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे जैसे मैं हूँ ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं ऐसे हूँ, तो ऐसे अगर मैं सिर आने कर रहा हूँ, इधर से आपका प्रकाश आ रहा है और फिर मैं नीचे अपना सर करूँगा, तो ये जो प्रकाश आएगा तो मैं ठीक प्रकाश की तरफ उल्टा ही देखूँगा, यानी अपोजिट साइड। तो अगर मैं ऐसे, ये आपका सिर है, ये आपका ऊपर हो जाएगा, पैर आपके इसके ऐसे हो जाएंगे। तो आप अगर ये ऐसे की कंडीशन में है ऐसे, तो आप ध्यान से समझेंगे कि ये इधर दायां हाथ है, इधर ये बायां हाथ है, और ये पैर इसके ऐसे ठीक ऊपर है, यहाँ पे है। तो इसकी जो परछाई पड़ रही है तो ठीक ऐसे पड़ रही है, और इसका फेस जो है तो नीचे है, तो फेस भी इधर तरफ ही है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि वो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी परछाई उसके चेहरे के ठीक सामने। अब ये देखिए, परछाई उसका सर है और ये इसके पैर ऊपर है, तो इसके नीचे देख रहा है ऐसे करके, तो परछाई उसकी इधर पड़ रही है। तो इसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर है। तो क्या बोला है उसमें, क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी परछाई उसके चेहरे के सामने पड़ती हो तो उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो दायां हाथ देखिए उसका किस दिशा में है, इसको आपको डायरेक्शन ऐसे बना लेना है डायरेक्ट, ये आपका दक्षिण है और दायां हाथ ये है, तो उसका जो दायां हाथ होगा तो वो आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा में होगा। ये इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिसको डाउट बचा हो। क्या उसने बोला है कि सूर्योदय के दौरान, सूर्योदय जो है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही, ये सभी को पता है कि सूर्य पूरब से ही उगेगा। तो शीर्षासन की मुद्रा में है, यदि उसकी परछाई उसके चेहरे के ठीक सामने पड़ती हो तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो हमने देख रहे हैं कि इधर से आपका सूर्य आ रहा है, ऐसे अगर हम सूर्योदय कर रहे हैं सूर्यासन, तो इसमें हमारे जो पैर हैं तो ऊपर हो जाएंगे और हमारा दाएं हाथ इधर हो जाएगा, बाएं हाथ इधर। फिर जो हमारी जो परछाई होगी तो ठीक चेहरे के सामने होगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा दायां हाथ होगा तो वो आपका होगा दक्षिण दिशा में होगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका इस टाइप के भी आप लोग करेंगे। इसमें जो है साइड बेस जो आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगला टाइप जो है ये रहा है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका अगला टाइप है। इसमें क्या बोला गया है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है, यदि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना चाहे तो उसे कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए। इसमें भी आपको जो मैंने बताया है डायरेक्शन का साइन, ये चीज़ आपको बना लेना है। इसमें भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको बना लेना है, क्योंकि बिना इसके बनाए आपका काम नहीं चलेगा और आप हो सकता है डायरेक्ट देने के चक्कर में आंसर भी गलत देने। इसलिए इसको बनाने में आपको 1 घंटा नहीं लगना, मात्र 1 सेकेंड लगेगा, तो आप तुरंत इसको बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट फिर राइट राइट लेफ्ट। तो इसमें ये देखना है आपको कि इसका थोड़ी सी लॉजिक, एक चीज़ समझना है। इसका एक लॉजिक ये है कि जैसे मैं अभी ठीक आपकी तरफ देख रहा हूँ, है ना, और मुझे जाना है किस तरफ, मेरा मान लीजिए अभी फेस जो आपका ठीक देखेंगे आप कि ये साउथ होता है आपका ना, साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी बोल सकते हैं ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, तो मेरा फेस आपका जो है इस समय जो है दक्षिण की तरफ है। मुझे जाना है मान लीजिए किस तरफ, पूरब तरफ जाना है। तो मैं एक बार पहले ध्यान से आप लोग समझेंगे, थोड़ी से मैं आपको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। एक बार मैं अभी सीधा खड़ा हूँ तो मेरा फेस जो है दक्षिण तरफ है, ऐसे में जो है सामने खड़ा हूँ तो मेरा फेस दक्षिण तरफ है, यानी साउथ तरफ। अब मैं एक बार आपका दाएं, ये मुड़ गया, एक हो गया मेरा, दूसरा ये मुड़ गया, मैं एक बार जो है और मुड़ गया, ये
3 बार मुड़ने के बाद मेरा फेस किस तरफ हो गया, पूरब की ओर। ध्यान से देखेंगे, मेरा फेस हो गया है 3 बार मुड़ने पर पूरब की ओर। फिर मैं बैक आता हूँ, ये आ गया, फिर आपकी तरफ हो गया। यानी अगर मैं 3 बार राइट मुड़ा हूँ तो मैं किस तरफ मेरा फेस हो गया है, पूरब तरफ। अब मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ, एक बार लेफ्ट घूम गया, ध्यान से समझेंगे, 3 बार राइट घूमा तो भी मैं गया किस तरफ, पूरब तरफ, और एक बार मैं लेफ्ट घूम गया तो भी गया पूरब तरफ। मतलब इसका ये हुआ कि हम 3 बार राइट घूम जाएं और एक बार आपका लेफ्ट घूम जाएं तो सेम कंडीशन आपकी होती है। इसको या तो और बोल सकते हो कि अगर 3 बार लेफ्ट घूम जाते हो तो एक बार आपको राइट घूम जाना है तो भी आपका वही डायरेक्शन आ जाना है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब हम करेंगे, देखिए, एक लेफ्ट, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, एक लेफ्ट ऐसे आ गया और फिर एक राइट, फिर मैं ऐसे आ गया। मतलब एक लेफ्ट अगर घूमा, दोबारा फिर एक राइट घूमा, तो जो भी आप मुड़े तो वो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, एक लेफ्ट फिर राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, और ये भी राइट लेफ्ट कैंसिल, बराबर आ रहे हैं तो कैंसिल हो गया। तो इसमें आपका सेम उसी डायरेक्शन में किस तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना चाह रहा है। लेकिन जा किस तरफ रहा है वो, यदि एक व्यक्ति उत्तर तरफ यात्रा कर रहा है तो उत्तर तरफ जो है, उत्तर तरफ यात्रा करेगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे, उत्तर आपका उत्तर किस तरफ है, ऊपर तरफ ऐसे यात्रा कर रहा है, तो उसको एक बार लेफ्ट अगर मुड़ जाएगा तो आपका पश्चिम तरफ यात्रा करने लगेगा। ठीक है, तो जिसमें भी हमारा एक क्या आ जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा, वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट कैंसिल, और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, ये भी इसमें सारे कैंसिल हो गए। उसी डायरेक्शन में अभी भी उत्तर में जा रहा है। इसमें 1 2 3 3 लेफ्ट हैं और 1 2 3 आपके राइट हैं, यानी 3 लेफ्ट 3 राइट, वो भी आपका कैंसिल हो गया। आगे ये है आपका क्या है, लेफ्ट। ध्यान से देखेंगे आप लोग, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, ये भी लेफ्ट राइट से कैंसिल, ये आपका एक जो है लेफ्ट इसमें बच जाता है। तो अगर आप एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे तो अभी जा रहे हैं आप उत्तर की ओर, अब जाने लगेंगे आप किस तरफ, पश्चिम की ओर आपको यात्रा करने लगेंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह और आसानी से करेंगे, थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपका लास्ट में ध्यान रखेंगे 3 बार, जैसे मान लीजिए ये यहाँ तक बराबर कट गया हो, यहाँ 3 बार क्या आ रहा हो, राइट राइट आ रहा हो, तो इसको आप काट के और एक बार क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, तो भी आपका वही आंसर आएगा। इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को इधर आपको बता दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में नेक्स्ट और जो भी इसमें टाइप बचे होंगे तो वो भी करने का प्रयास करेंगे। बाकी लगभग इसमें इसी 3 ही 4 या टाइप बनते हैं, तो मैंने 3-4 टाइप करवा दिया। कुछ में जो है 2 से 3 टाइप पहले वीडियो में करवा दिया है और 3 से 4 टाइप आपका इस वीडियो में मैंने करवा दिया है। तो आपके लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन या प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनते थे, तो मैं सारे क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग वीडियो को पहले जो है पहला क्लास देखें, इसके बाद ये दूसरा डायरेक्शन का क्लास देखेंगे, जिससे आपको सारे डायरेक्शन के जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर इसमें अभी कुछ टाइप बचे होंगे तो मैं इसका तीसरा पार्ट भी लाके अब सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगा। आज इतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक के लिए आपको जय हिंद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा और वीडियो समय से आप देख पाएंगे। धन्यवाद।